दोस्तों, मैं अभिषेक सुधीर मिश्रा आपका अपना भाई एग्जाम विद एएसएम चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आपके लिए एक आधुनिक भारत का घटना चक्र से संबंधित पर डे कोई ना कोई इम्पोर्टेंट वीडियो या टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत करता हूं और मुझे आशा है कि जो हमारे द्वारा दिया गया टॉपिक आपको वनडे एग्जाम, चाहे कोई ग्रुप डी का एग्जाम हो, यूपी पुलिस से संबंधित एग्जाम हो, रेलवे से संबंधित एग्जाम हो, लेखपाल से संबंधित एग्जाम हो, यहाँ तक कि पीसीएस के समीक्षा अधिकारी और पीसीएस के एग्जाम द्वारा जो कंडक्ट कराए जाते हैं वहाँ तक भी आपको फायदा होगा। और ये घटना चक्र बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है, आप इससे जुड़े रहिए। आज हम चर्चा करेंगे क्षेत्रीय राज्य और पंजाब एवं मैसूर। क्षेत्रीय राज्य में पंजाब और मैसूर राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो क्या रणजीत सिंह का जन्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि रणजीत सिंह का जन्म किस घर में हुआ था, तो सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। और कब हुआ था, तो 1780 में 13 नवंबर को हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह अंग्रेजों और महाराणा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। संधि का मतलब ट्रीटी, मतलब एक सलाह, एक समझौता हुआ था। ठीक है, 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में कब हुई थी, तो 25 अप्रैल 1809 में हुई थी। उसने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 ईस्वी में कश्मीर और 1834 ईस्वी में पेशावर को जीत लिया था। क्लियर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका ये वाला कि 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण कर दिया। 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक या जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई थीं। आप याद रखें, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा स्पेक्ट्रम जैसी बुक में कि किस व्यक्ति की तोपें नदी में गिर गई थी और किस नदी में गिरी थी, तो चिनाब नदी में गिर गई थी। किसकी? जमान शाह की। रणजीत सिंह के इतने अच्छे राजा थे, इतने अच्छे मतलब शासक थे कि रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दी। उस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। समझ में आया कि जो जमान शाह शासक थे लाहौर के, उन्होंने अनुमति दे दी लाहौर पर अधिकार करने की। किसे? तो रणजीत सिंह को। 1799 नेक्स्ट पॉइंट आपका है 1799 में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। तो यह क्वेश्चन आता है कि रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार किस ईस्वी में किया, तो 1799 में, और राजधानी बना लिया। जमान शाह ने उन्हें राजा की उपाधि दी और लाहौर का अपना सूबेदार मान लिया। नेक्स्ट पॉइंट है, उसने 1805 ईस्वी में अमृतसर को भंगी मिसल से छीन लिया। क्लियर है। तत्पश्चात पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों ही उसके अधीन आ गई। क्लियर हो गया बच्चा? बहुत दोस्तों, बहुत इत्मीनान से देखना, आपको मैं किस तरीके से बातों बातों में घटना चक्र की रिवीजन कराता हूँ। और यह मात्र एक ही रिवीजन ही है, क्योंकि आपको बुक से और एनसीईआरटी बुक पहले से पढ़नी होगी और रिवीजन करना होगा मेरे साथ में। आपके एग्जाम में धुआं धुआं हो जाएगा क्वेश्चन। रणजीत सिंह एक योग्य शासक था। उन्होंने कहा था, क्या कहा था, देखो कितने पॉजिटिव थे हमारे राजा रणजीत सिंह। उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। अफगान अमीर शाह सुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। किसने? अफगान अमीर शाह सुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। मित्रों, मैं यहाँ पे एक ही बात कहना चाहूँगा, यदि आपको यह क्लास एकदम मस्त लगी तो सबसे पहले एक लाइक कर देना। उसके बाद अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, पूरा सिलेबस, पूरा घटना चक्र, पूरा महेश वड़वाल सर की बुक आप इस चैनल से पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ, जो कि आपका अपना भाई है, आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और थोड़ा सपोर्ट करना चाहें तो अपने दोस्तों को शेयर कर दें, जिससे कि आपके अभिषेक भाई का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार मैं करूंगा आपका, और मेरा थोड़ा उत्साहवर्धक रहेगा।
1839 ईस्वी में रणजीत सिंह का मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़ग सिंह सिंहासन पर बैठा। क्वेश्चन आता है महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई, तो 1839। कौन सा पुत्र उनका गद्दी पर बैठा, तो पुत्र खड़ग सिंह। इसे अफीम खाने की आदत थी भाई साहब, इसे अफीम खाने की आदत थी। इसके शासनकाल के दौरान शीघ्र ही दरबार में दो विरोधी दलों संधावालिया सरदार चैत सिंह, अतर सिंह, लहना सिंह तथा उनके भतीजे अजीत सिंह और डोगरा बंधुओं ध्यान सिंह, मतलब संधावालिया सरदार और डोगरा बंधु ध्यान सिंह, गुलाब सिंह और सुचेत सिंह की प्रतिनिधि काल पंजाब में अराजकता फैल गई। नेक्स्ट है चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। इसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया था। आप बहुत अच्छे से इत्मीनान से पढ़ें मेरे दोस्त, एक दिन तो सफलता मिलेगी जरूर। सफलता रोज नहीं मिलती है, प्रयास रोज किया जाता है ना। सफलता एक ही दिन मिलेगी और दुआ दुआ हो जाएगा, है ना। आपके चाहने वाले भी खुश हो जाएंगे और आपके न चाहने वाले भी खुश हो जाएंगे। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया तथा सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी। ठीक है, यह युद्ध अनिर्णीत समाप्त हुआ, मतलब कोई निर्णय नहीं हुआ। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। इसका मतलब यह युद्ध किस सन में हुआ, आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे, मुझे आशा है पूरी। महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। क्लियर। उन्होंने क्वेश्चन आता है, उन्होंने 1843 से 1849 तक शासन किया। दलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर और क्या ईसाई धर्म को अपनाया था। उन्होंने रूस की यात्रा भी की थी। उनका निधन अक्टूबर, बाद क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा राजा था ऐसा जो सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म किया, तो दलीप सिंह। रूस की यात्रा भी की। इनका निधन 1893 में पेरिस में हुआ, मतलब फ्रांस में। इनकी अंत्योष्टि इंग्लैंड में हुई थी। 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया तथा दलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस की अध्यक्ष तथा जॉन लॉरेंस, चार्ल्स ग्रेनविल, मॉन्सेल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है भाई, फिर देखते हैं इससे संबंधित आए हुए क्वेश्चन। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के साथ हम पढ़ लेंगे, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ लेंगे और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी पढ़ लेंगे। ठीक है, संधियां भी जो भी हैं पढ़ लेंगे हम। देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है वो 1767 से 69 ईस्वी तक हुआ। आहा, मजा आ रहा है ना। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1767 से 69 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में हैदर अली विजय हुआ। भैया बहुत ध्यान वाली बात है, टीपू सुल्तान का बाप था क्या? जी हाँ, हैदर अली विजय हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में 1767 से 69 ईस्वी में इस युद्ध में हैदर अली विजय हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर बेरेलस्ट था। याद रखें, इस दौरान अंग्रेज जो गवर्नर था वो बेरेलस्ट था। युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब समाप्त हुआ, तो 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि द्वारा। क्वेश्चन आ जाता है कब हुआ, तो 1767 से 69 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करूंगा मैं, तो ये 1780 से 1784 में हुआ। ये हम क्वेश्चन मिलान करने के लिए आ जाते हैं दोस्तों। के दौरान हैदर अली ने निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया। जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण किया तथा कर्नल बेली ने के अधीन अंग्रेजी सेना को हराकर अर्काट पर अधिकार कर लिया। इसी दौरान टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पुल्लीलुर नामक स्थान पर हरा दिया। 1781 में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकूट से हुआ, जिसने पोर्टो नोवा 1 जुलाई 1781 पोल्लीलुर तथा सोलिंगुर में हैदर अली को परास्त किया। दिसंबर 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा तथा अंततः मंगलौर की संधि 1784 से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन हुआ। टीपू सुल्तान प्रथम मैसूर युद्ध कब समाप्त हुआ भैया बताओ,
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कौन सी संधि से समाप्त हुआ, बताओ आप फटाफट, जल्दी बताओ फटाफट फटाफट फटाफट। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब समाप्त हुआ, क्लियर, मद्रास की संधि 1769। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1784, मंगलौर की संधि। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता वृक्ष रोपा। ठीक है। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए ईरान, कुस्तुनतुनिया, अफगानिस्तान और फ्रांस आदि को दूत मंडल भेजे और आधुनिक रीति रिवाजों दूतावासों की स्थापना की। देखो, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ने से पहले मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुने। बात यह है कि आप पूरी वीडियो को देखें और जो पॉइंट समझ में नहीं आए या जो चीज़ आपको ये लगे कि हम सर को गाइड कर दें, भैया को गाइड कर दें या सलाह दे दें, एडवाइस दे दें, चैनल के लिए आपका एडवाइस करने के लिए दरबार हमेशा खुला है और आपकी एडवाइस सर्वोपरि होगी, आपकी एडवाइस को माना जाएगा। शर्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है, बढ़िया फील हो रहा है, जरूर बताएं। अब पढ़ते हैं हम तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। भैया प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, बताओ जल्दी से, रिवीजन करो। 1767 से 69 तक। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, 1780 से 1784 तक। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हो रहा है, 90 से 92। अब याद करो, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ उसकी संधि हुई कब, किस संधि द्वारा, मद्रास की संधि द्वारा, क्लियर, 1769 में, क्लियर है ना। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ वो समाप्ति हुई मंगलौर की संधि 1784 और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ समाप्ति उसकी बात करते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। अब देखो, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी का। अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 द्वारा हुआ था। ठीक, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792, मद्रास। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान अंग्रेजों से लड़ते मारे गए थे। इसके कुल के सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर दिया गया। इस युद्ध के समय अंग्रेजी सेना को बेलेजली और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। मैसूर को जीतने की खुशी में, आहा, खुशी तो होती है भैया, कोई बात जीता अभी हम आप PCS IAS बन जाए तो खुशी समाएगी। ये तो पूरा राज्य का राज्य जीत रहे थे भाई, तो खुशी तो हो गई। मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने बेलेजली को मार्किस की उपाधि प्रदान की। याद रखना किसने किसे किया। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः RDR वंश की एक बालक कृष्णराज को बिठा दिया तथा कैनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपना राज्य में मिला लिया। बेगम समरू 1750 से 1836 ईस्वी तक एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में कराया गया। है चीज मस्त का ना, हम मस्त पढ़ाते भी हैं, बड़ा शौक है यार मुझे पढ़ाने का, मजा आता है। बेगम समरू के पति एक यूरोपीय वॉल्टर रेनहार्ट सॉम्ब्रे थे जिन्होंने कई रियासतों को सैन्य सेवाएं प्रदान की थीं। सेवाएं प्रदान करने का मतलब ये थोड़ी नहीं सब उसके ही हो जाएं, नहीं भाई। सॉम्ब्रे को बंगाल के नवाब नजफ खां ने सहारनपुर के रोहिला सरदार जत्ता खां को हराने के प्रमुख भूमिका के कारण सरदना की जागीर प्रदान की। अपने पति की मृत्यु के बाद बेगम समरू सरदना 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 सरदना। अब देखते हैं, पहले ये देखें क्वेश्चन इसके PYQ, क्लियर। हाँ, बेगम सरदना की शासिका बनी थी। अब देखते हैं क्वेश्चन इसके, ओके। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर, ठीक है। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुख्य, ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया है। अगर दोबारा पढ़ें तो वीडियो को पॉज करें और आराम से ही पढ़ लें, हम क्वेश्चन कराएंगे, आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। आप बार बार पढ़ें, वीडियो पॉज करके पढ़ें। सेकंड नंबर क्वेश्चन, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे, तो सुकरचकिया से।
थर्ड नंबर है महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो आप बताएंगे लाहौर। 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई। रणजीत सिंह ने उसे वापस दिया, उसी गिफ्ट में उसे लाहौर पर अधिकार करने के लिए दे दिया और उन्हें राजा स्वीकार कर लिया। ठीक है, अभी पढ़ के आए हैं। नंबर 4 है राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन है, लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 5, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तो शाह शुजा से। ठीक है, वीडियो को पॉज करें, ये पूरा पढ़ें और आगे बढ़ें। 6 नंबर है निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा है, ये रणजीत सिंह ने कहा था। भैया पढ़ो 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 पढ़ पढ़ पढ़ो। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंखें फोड़ दी, मतलब रोशनी ले ली। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह। हम भाई मजाक के हिसाब से पढ़ाते हैं, मजाकिया इंसान है ना, हम नहीं सीरियस पढ़ा पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं। ये वीडियो इस तरीके से पॉज करो और पढ़ो। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़ग सिंह। क्लियर। 8 नंबर, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था, दलीप सिंह। देखो आप कहोगे ना इस वीडियो में कमेंट करके बताओगे कि सर क्वेश्चन का जो सारांश है डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ये भी पढ़ो, नेक्स्ट वीडियो में वो भी पढ़ूंगा, लेकिन अभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ, सत्य है। वीडियो पॉज करो, पढ़ो, फिर आगे बढ़ते हैं। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो दलीप सिंह थे। 11 है पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 परिषद का सदस्य नहीं था, तो ए और डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ था, तो हैदर अली विजय हुए थे। वीडियो पॉज करो, ये पढ़ो, आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन 1755 में डंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की, तो हैदर अली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ब्रिटिश जनरल है जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में सर आयरकूट। क्वेश्चन ठीक ठाक हैं, 24 तक जाएंगे। अब आ जाओ 15 नंबर, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई, तो श्रीरंगपट्टनम में। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति में दूतावास स्थापित किए थे, तो टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था, तो पोलिलोर में पीसीएस 2009 में मेंस में आया हुआ है। अंग्रेजों ने, देखो मेंस से भी क्वेश्चन आए हैं ना पहले, अब प्री में आ रहे भाग भाग के। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी, तो टीपू सुल्तान। फिर है टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए, तो 1799 में। ये भी देखो, डी नंबर देखो, पूरा पढ़ो अच्छे से। फिर आते हैं नेक्स्ट, डी नंबर के बाद 21, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद की संधि, मंगलौर की संधि। इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 पे, ओके क्लियर है ना। हाँ, मंगलौर की संधि 1784, सालबाई की संधि 1782 और मद्रास की संधि 69 में हुई थी। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया, उसका नाम था क्या था, सरदना था। निम्नलिखित में कौन सा ही नहीं है, तो अली मर्दान खान ने बंगाल में राजा यही इसका सही नहीं है। 14 है पानीपत के युद्ध में अहमद शब्दावली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। 13 आंग्ल मैसूर युद्ध, ये भी सही है। 3rd सही राशि के लिए देखो भैया, अब ये रहा आपका नया टॉपिक, गवर्नर जनरल। आप कमेंट करके बताओ इसमें नेक्स्ट टॉपिक में गवर्नर और गवर्नर जनरल वायसराय के संबंधित क्वेश्चन और इसके साथ टॉपिक पढ़ाया जाएगा। सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी मित्रों को नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट वीडियो।